हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं स्टडी सोशल वर्क के प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे जहां पर हम बात करेंगे इग्नू के जो सिलेबस है वो क्या है। क्योंकि इग्नू का जो सिलेबस है उसमें थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स हमारे पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज इग्नू में डिस्टेंस मोड में लर्निंग होता है। तो कभी कभी जो सुपरवाइज़र है उनके साथ कनेक्ट नहीं बैठ पाता है या बातचीत कम होता है, क्लासेस नहीं हो पाता है, उसके लिए बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, आज हम लोग पूरा कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे। आप आखिरी तक देखते रहिए। उसके पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है पतित मुखर्जी और मैं एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर हूँ। मैं 11 साल से सोशल वर्क फील्ड में काम कर रहा हूँ। 5 साल से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम जन शिक्षण संस्थान में डायरेक्टर हूं और मैं जो भी एक्सपीरियंस किया हूं अपने लाइफ में, मैं कोशिश करता हूं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक वो पहुंचाने। मैं कोशिश करता हूं कि बहुत ही सरल तरीके से आपको सोशल वर्क सिखा पाऊं। हम लोग जब सोशल वर्क पढ़ाई कर रहे थे तो जो स्ट्रगल हमें मिला था, मैं कोशिश करता हूँ वो स्ट्रगल आपको ना मिले। सो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। अगर आप पहली बार स्टडी सोशल वर्क के चैनल में आए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपडेट रह पाए। तो देखिए, पहले आपको क्या करना है। इग्नू के सिलेबस को समझने के लिए आपको ऑनलाइन चले जाना है और ऑनलाइन में जो आपका स्टडी मटेरियल है वो सारे अवेलेबल है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, स्टडी मटेरियल को पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और मेन चीज़ को भूल जाते हैं। मेन चीज़ क्या है, आपको वहाँ पर एक प्रोग्राम गाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोग्राम गाइड। ये बहुत काम का चीज़ है। प्रोग्राम गाइड के अंदर आपको सिलेबस बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए, प्रोग्राम गाइड में हम लोग अभी प्रोग्राम गाइड से ही पढ़ रहे हैं। किस तरीके से आपको सिलेबस को समझना है वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो प्रोग्राम गाइड को पहले खोल लेना है और फिर आपको देखिए ये समझना है कि आपके पास कितने कंपलसरी सब्जेक्ट है और कितने आपके पास ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स है। ठीक है ना, जो आपका ऑप्शनल है। तो जो कंपलसरी है वो है सबके लिए, मतलब आपको वो पढ़ना ही है पढ़ना। और जो आपका ऑल्टरनेटिव है ना, ऑल्टरनेटिव है वो आपका ऑप्शनल है, मतलब आप उसमें से कुछ चूज़ करना है। तो बच्चे वहाँ पर ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। और सारे स्टडी मटेरियल एक साथ होता है, डंप किया हुआ, इसीलिए भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब हम समझते हैं दूसरा चीज़ को। तो देखिए, जो कंपलसरी कोर्सेज़ के बारे में हम बता रहे हैं वो कंपलसरी कोर्स आपको 9 सब्जेक्ट के ऊपर मिलेगा। लेकिन ये जो दिया हुआ है ना, ये मिक्स है, मतलब फर्स्ट ईयर का भी है और सेकेंड ईयर का भी है। तो एक बार मैं और आप लोगों को बता देता हूँ, जो MSW कोर्स है, जो हमारे MSW है मास्टर ऑफ सोशल वर्क, ये हम लोग अल्टीमेटली मास्टर डिग्री ही कर रहे हैं। तो मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो इसका मतलब जैसे दूसरे सब्जेक्ट पे मास्टर डिग्री 2 साल लगता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका कोर्स का ड्यूरेशन 2 साल है। अब ये 2 साल को आप मैक्स टू मैक्स 5 साल तक खींच सकते हैं, लेकिन अगर मेरा सजेशन लेंगे तो 2 साल को 2 साल में ही ख़त्म कीजिए। कोशिश कीजिए टाइम से ख़त्म करना, ताकि टाइम से आपको जॉब ढूंढने में मदद मिले, या हायर एजुकेशन में अगर आप जाना चाहते हैं तो भी आपको मदद मिले। तो पहले आपको ये जानना है कि आपका कंपलसरी टॉपिक क्या क्या है। तो देखिए, कंपलसरी टॉपिक MSW 001 से 009, यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताया गया। मतलब आप MSW जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें जो चीज़ आपको सीखना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। मतलब सोशल वर्क कैसे शुरू हुआ, सोशल वर्क में क्या क्या अप्लाई होता है, मेथड्स क्या क्या है, हर मेथड्स को डिटेल में समझाया गया है। साइकोलॉजी का कुछ पार्ट है, ये सारे चीज़, पॉलिसी, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, ये सारे रिसर्च, ये सारे चीज़ को लेके ये कंपलसरी सब्जेक्ट को बनाया गया है, जो 001 से लेके 009 तक है। और इसमें कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के लिए है, कुछ सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के लिए। कुछ यहाँ पर ऑप्शनल्स के बारे में हम देख लेते हैं। ऑप्शनल्स में आपको 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये जो 5 सब्जेक्ट्स है ऑप्शनल, ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए है। तो हमें अल्टीमेटली जो चीज़ें मिल रहा है बात करने को वो ये है कि फर्स्ट ईयर में आपको कोई भी ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो सिलेबस दिया गया है उसी को पढ़ना है, वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सेकेंड ईयर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके,
हम बात करेंगे साथ में फील्ड वर्क के बारे में भी, क्योंकि आपके ये जो सब्जेक्ट टॉपिक है उसमें फील्ड वर्क भी इंक्लूड है। देखिए टोटली 60 क्रेडिट होता है। अब क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है MSW, तो उसमें टोटली 60 क्रेडिट्स है। ये सारे, या सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, 66 टोटल क्रेडिट्स है क्या? हाँ 66 टोटल क्रेडिट है, जो आपको फर्स्ट ईयर में 36 क्रेडिट आपको अर्न करना है और सेकेंड ईयर में आपको 30 क्रेडिट अर्न करना है, और उसके आधार पे ही आपका पूरा मार्कशीट बनेगा। ठीक है ना। अब ये 36 जो क्रेडिट है आपको मिलेगा कहाँ, ये आपको मैं समझा देता हूँ। तो पहला जो है यहाँ पर आप देखते हैं, पहला जो है आपका यहाँ से MSW 001, MSW 002, 003, 004, 005 एंड 006, ये सारे आपका सब्जेक्ट टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है। जैसे नॉर्मली बुक किताब मिलता है उससे आपको चीज़ें पढ़ना है और एग्ज़ाम देना है। एज़ पर एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम के लिए 4 क्रेडिट्स होता है, एक्सेप्ट जो रिसर्च पेपर है उसको छोड़ के। रिसर्च में आपको 6 क्रेडिट मिलता है, बाकी हर एक सब्जेक्ट में आपको 4 क्रेडिट 4 क्रेडिट 4 क्रेडिट 4 क्रेडिट करके 6 क्रेडिट, ये सिर्फ रिसर्च में 6 क्रेडिट है। ठीक है ना। और बाकी जो है सोशल वर्क प्रैक्टिकम जो है वो है फील्ड वर्क। क्या मैंने बताया? सोशल वर्क प्रैक्टिकम जो है वो आपका फील्ड वर्क है। फील्ड वर्क में क्या करना है भाई? फील्ड वर्क में आपको 5 NGOs या सोशल सेक्टर ढूंढना है, जहाँ पर 1 डे करके आपको विजिट करना है, और आउट ऑफ 5 जो आपका NGOs है उसमें कोई भी एक अच्छा NGOs पकड़ के उसमें कुछ दिन और आपको विजिट करना है और उसके बारे में रिपोर्ट लिखना है। इसके लिए आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। जो आपका प्रैक्टिकली बुक है, एक मोटा सा किताब आपको मिला होगा, है ना, उस मोटा सा किताब के अंदर ही सारे डेटा आपको इनपुट करना है। आपका फील्ड वर्क के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, वो आपको लिखना है। फील्ड वर्क के बारे में अगर आपको डिटेल टॉपिक चाहिए तो ऑलरेडी हमारे चैनल में अवेलेबल है। आप नीचे जाके हमारे फील्ड वर्क का जो टॉपिक है, फील्ड वर्क का जो वीडियो है वो आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो फील्ड वर्क में आपको एग्ज़ाम देना नहीं है। तो ये हो गया फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर में 36 आपको क्रेडिट मीट करना, मतलब इतना आपको करना ही है। इसके अलावा आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं मार्क्स का बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्रेडिट के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको मीट करना है। हर एक टॉपिक को आपको एग्ज़ाम देना है, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है और आपको प्रैक्टिकल भी जमा करना है, तभी जाकर आप सेकेंड ईयर जा सकते हैं। अब सेकेंड ईयर में थोड़ा बहुत ऑप्शन आपके पास खुल जाता है। देखो कैसा है। सेकेंड ईयर में आपको पहले तो 1, 2, 3 ये आपका कंपलसरी है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें आपको केस वर्क पढ़ना होता है, जिसमें आपको ग्रुप वर्क पढ़ना होता है, जिसमें आपको कम्युनिटी वर्क पढ़ना होता है। और ये MSW 7, MSW 8 और MSW 9 ये इंक्लूड होता है। ठीक है ना। अब फोर्थ जो है इसमें आपको ऑल्टरनेटिव दिया जाता है, मतलब इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना है। अच्छे तरीके से समझिए, कोई भी 2 सब्जेक्ट को चूज़ करना है, मतलब आउट ऑफ 5 आपको 2 चूज़ करना है। आउट ऑफ 5 आपको 2 चूज़ करना है। तो देखिए 2 आपका क्या चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास प्रायर कोई नॉलेज नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट हम रखेंगे तो हमारे लाइफ के लिए वो अच्छा होगा, है ना। तो इसीलिए गलत सलत सब्जेक्ट आप जब इंक्लूड कर देते हैं तो थोड़ा बहुत आपका प्रोफेशन में हैम्पर हो सकता है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से आपको सब्जेक्ट टॉपिक चूज़ करना है। मैं अभी आपको ब्रीफली बता देता हूँ, लेकिन अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट टॉपिक को किस तरीके से चूज़ किया जाए, इसके अंदर क्या होता है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए पहला है HIV एड्स, जिसके अंदर आपको हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस और HIV एड्स के बारे में बताया जाता है। तो अगर आपको हेल्थ रिलेटेड काम में इंटरेस्ट है तो आप HIV एड्स को रख सकते हैं। दूसरा है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका मतलब अगर आपको वुमेन डेवलपमेंट, चाइल्ड लेबर के ऊपर काम करना, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करने में मज़ा आता है तो आप ये सब्जेक्ट टॉपिक को रख सकते हैं। दूसरा है और तीसरा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आपको नेचर लेके अगर काम करना है, मतलब जैसे इन्वायरमेंट के ऊपर काम करना है, क्लाइमेट एक्शन के ऊपर काम करना है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है, तो आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला कोर्स रखना चाहिए। और क्या है, अगर आपको सोशल वर्क की हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट है, सोशल वर्क को और गहराई से जानना है,
सोशल वर्क इंट्रोडक्शन टू फिलैंथ्रोपिक सोशल वर्क, ये आप रख सकते हैं, जिसके अंदर सोशल वर्क के बैकग्राउंड, हिस्ट्री, ये सारे चीज़ बताया जाता है। और साथ में डिसर्टेशन पेपर। डिसर्टेशन पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। अगर आपको हायर एजुकेशन में मज़ा आता है या आपको हायर एजुकेशन करना है, जैसे पीएचडी करना है, एमफिल करना है, इस तरीके का ऑब्जेक्टिव आपको है, या आपको यूजीसी नेट क्रैक करना है या रैट एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आपको डिसर्टेशन पेपर आपको रखना चाहिए। डिसर्टेशन पेपर में आपको छोटा सा एक रिसर्च करना होता है, जिसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। वही रिसर्च का पेपर आप अपने सुपरवाइज़र को ही जमा करेंगे और वहाँ से मार्क्स जो आएगा वो सीधा आपका मार्कशीट में ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये डिसर्टेशन पेपर का मज़ा है और इसमें अच्छा मार्क्स आता है। मैं अगर डिटेल वीडियो बनाता हूँ एज़ पर योर नीड, अगर आपको चाहिए तो आप लिखेंगे, तो फिर मैं ये भी बताऊँगा कि कौन सा सब्जेक्ट आप रखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आएगा। जहाँ पर भी ये सब्जेक्ट चूज़ करने में बड़ा मज़ा है ना। तो आप लिखेंगे तो मैं बना दूंगा, और अगर आपका नीड नहीं है तो फिर छोड़ देंगे, और क्योंकि हम दूसरे चीज़ों में काम करेंगे। अब हम आते हैं सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में। सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है? सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में वही आपको पहले 5 NGOs विजिट करना है, और आउट ऑफ 5 एक NGOs पकड़ के आपको 45 डेज विजिट करते रहना है, डे टू डे में, और उनके पास से डेटा कलेक्ट करना है। उसके बारे में भी मैंने डिटेल वीडियो बना के रखा है, आप देख लीजिएगा, है ना। और अगर फिर भी कन्फ्यूज़न बच जाए तो वो लिख दीजिएगा, फिर मैं और वीडियो बना दूंगा। तो ये है आपका प्रैक्टिकली पेपर जो आपको देना है, तो जाके आपको 10 क्रेडिट्स मिलेगा। तो देखिए क्या है क्रेडिट्स। पहले यहाँ तो आपको 3 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी करना है, नीचे आपका प्रैक्टिकल आपको कंपलसरी करना है, और ये आउट ऑफ 5 जो है उसमें से कोई भी 2 ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 2 चूज़ कर लिया, तो वो मेरा 4 करके क्रेडिट, जो अल्टीमेटली मेरा 30 क्रेडिट्स हो जाएगा सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में 36 क्रेडिट हो जाएगा, जो टोटल मेरा 63 क्रेडिट्स क्रिएट करेगा, और मेरा क्वालिफिकेशन हो जाएगा, मैं मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लूँगा अगर मैं इतना पढ़ाई कर लिया तो ये हो गया मेरा MSW का सिलेबस इग्नू का। अगर आप ऑलरेडी इग्नू में ज्वाइन कर रखे हैं या आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे जो ऐप में कोर्स है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, आप जिस भी ईयर में हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं लेक्चर मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे को सब्जेक्ट टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ज़रूर हमारे MSW फर्स्ट ईयर या MSW सेकेंड ईयर को आप परचेस कर सकते हैं। मैं परचेस का प्रोसेस आपको बता देता हूँ, लेना है ना लेना है अलग बात है। देखिए 2 पैटर्न में हम लोग 2 पैटर्न के अंदर आप परचेस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी ऊपर में खाली जगह में आपको बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए 2 पैटर्न हैं। एक पैटर्न ये है कि आप इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको कोई नहीं देगा इस तरीके का फैसिलिटी। और दूसरा आप वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं, वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में आपको हर महीना 613 रुपया के आसपास, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है कुछ, ये आपको भरना है, और 10 महीना आपको भरते रहना है। टोटल आपको 6000 रुपया आपको भरना है। जिस महीने आप नहीं भरेंगे उस महीने आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं। और दूसरा है हमारे वन टाइम पेमेंट, जिसमें वन टाइम का जो पेमेंट है वो 5000 रुपया है। लेकिन अभी के लिए, अभी अगर आप शुरू करते हैं तो हमारा एक कूपन कोड है जिसके अंदर आप 1000 रुपया का डायरेक्ट डिडक्शन मिल जाएगा आपको, और आपका जो कोर्स है वो 4000 रुपया आपको मिलेगा, जो बहुत कम है। पूरा साल के लिए अगर आप देखेंगे, जितना आप एक महीने में पे कर रहे हैं उतने का तो आप बर्गर और चाउमीन खा लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको कोड क्या करना है अप्लाई, SSD 2025, ये वाला कोर्स आप अप्लाई कर देंगे तो सीधा आपको 1000 रुपया का डिडक्शन करवा देगा और आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर वन टाइम करेंगे तो थोड़ा सा आपका कम पैसा पड़ेगा, और अगर आप इंस्टॉलमेंट में जाते हैं तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा पेमेंट करना है, 2000 के आसपास डिफ्रेंशिएट कर जाएगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट में सुविधा ये है कि अगर आपको ये ट्रस्ट नहीं है कि मेरे लिए काम हो रहा है कि नहीं, मैं
सही से पढ़ूंगा कि नहीं, कन्फ्यूज़न अगर आपका है तो आप इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए। 1-2 महीना पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पढ़ाया जाता है। इसके अलावा भी हमारा UGC नेट का एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपरेशन होता है, तो अगर आपके कोई भाई बंधु है तो आप रेफ़र कर सकते हैं, या खुद आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं हमारे ऐप के अंदर कोर्स को। डे टू डे में कनेक्ट रहने के लिए हमारे 2 सोशल मीडिया जो बहुत वाइटल है, एक है हमारे व्हाट्सएप चैनल और दूसरा है टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे एक्टिविटी कर रहे हैं। रिसेंटली हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लास किया था, इंडक्शन क्लास किया था, जो एकदम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट था और लाइव था। इसी तरीके का चीज़ भी हम लोग करते रहते हैं। आप लोग वहाँ पर ज़रूर अपने आप को एनरोल करके रखिएगा, ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है, चैनल में, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम में, ठीक है ना। तो ये मैं आज जितना बता दिया, मैं आशा रखता हूँ कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, पूरा सिलेबस के बारे में आपको पता हो गया होगा। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डे टू डे में आप अपडेट रह पाएँ। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप बता सकते हैं हमें नीचे कमेंट में। कोई सजेशन होगा तो वो भी बता सकते हैं, अच्छा बुरा जो भी आपको लगा सब बता सकते हैं, ठीक है, सब एक्सेप्टेबल है। कोई सजेशन होगा वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक में चाहिए वो भी आप हमें लिख के बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखता हूँ, और हम दोनों को दूसरे का भी ख्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।